Hello everyone, welcome to your on YouTube चैनल ऑफ सक्सेस एकेडमी चंबा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है हम लास्ट 20 डेज रिवीजन सीरीज़ जो है वो कर रहे हैं रिगार्डिंग योर HP JOIT एग्ज़ाम, जिसका पोस्ट कोड है 965। इससे पहले ऑलरेडी हमने 4 क्लासेस जो है डिस्कस कर ली हैं और ये क्लास नंबर आपकी 5 है, जो कि आपकी रहने वाली है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर। आज की वीडियो थोड़ी सी मे बी लंबी भी हो सकती है, क्योंकि हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है तैयार किए हैं और जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। और आपने इससे पहले की जो हमारी 4 क्लासेस की वीडियो है वो नहीं देखी है तो वो ज़रूर हमारे चैनल पे जाके देखिएगा, या आपको जो लिंक है उनका हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जो आने वाली डेली आपकी जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। यानी ये बोल रहा है वह कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर है जो आपको इंस्ट्रक्ट करता है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हार्डवेयर, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी डिवाइस ड्राइवर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर को क्या करता है, आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम जो है इजी से हाई लेवल पे, टफ लेवल के क्वेश्चन पे जो है जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज्ड ऑन अ कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क्स इन इज कॉल्ड। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि आपके कंप्यूटर को परफॉर्म करवाता है आपके डिफरेंट टास्क पे, तो उसको क्या बोलते हैं। ए कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, बी प्रोसेसर, सी सॉफ्टवेयर, डी हार्डवेयर। ठीक है जी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यानी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है हेल्प करता है आपका ट्रांसफर वन इंटरफेस इनटू द अनदर इंटरफेस। यानी सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डिफरेंट टास्क जो है कंप्यूटर के परफॉर्म करवाता है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। यह है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपने। नॉट फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, यानी सी जो है आपका यानी सॉफ्टवेयर जो है जनरली क्लासीफाइड जो करता है इनटू सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को जो आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी आपका ड्राइवर सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 4, विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू मैनेज and control the hardware components and allow interaction between the hardware and other different types of software। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है मैनेज और कंट्रोल करता है हार्डवेयर कंपोनेंट को, जो कि अलो करता है आपका इंटरेक्शन। कौन सी इंटरेक्शन, बिटवीन द हार्डवेयर एंड द अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बीच। तो ऑप्शन ए है इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो मैनेज और कंट्रोल करता है क्या चीज़ें, आपकी हार्डवेयर कंपोनेंट्स, और अलाउ करता है इंटरेक्शन। किसकी इंटरेक्शन, किसके बीच में, हार्डवेयर एंड दी अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बीच। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपने क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्या आपको पूछ रहा है कि इज द पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ए है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, बी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है आपका ब्राउज़र सॉफ्टवेयर,
और ऑप्शन डी है आपका बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी ए ऑपरेटिंग और ऑप्शन बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये दोनों किसके पार्ट हैं? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के। ठीक है, ब्राउज़र सॉफ्टवेयर जो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, द मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डाटा। अब ये पूछ रहा है कि मेन फंक्शन जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का क्या है, जो कि टर्न इनटू डाटा में। नंबर फर्स्ट ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी प्रोग्राम, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी आपका बोथ ए एंड सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, आपको बहुत आसान क्वेश्चन आपको पता होगा, तो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है आपका? इंफॉर्मेशन। ठीक है, डाटा को हमेशा जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किस में चेंज करता है? सिंपल सा याद रखना, इंफॉर्मेशन में। कोई भी डाटा अगर हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो वो हमें उसकी जो आउटपुट मिलती है किस फॉर्म में मिलती है? वो मिलती है इंफॉर्मेशन के। तो ये क्वेश्चन जो आपको घुमा फिरा के ट्रिकी वे में भी आ सकता है, बट आपने सिंपली याद रखना है, कोई भी अगर हम डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो उसकी जो हमें वो बैक मिलती है तो वो इंफॉर्मेशन मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट फंक्शन एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन अ कंप्यूटर यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि फंक्शन करता है एज अ इंटरमीडिएटरी किसके बिटवीन? अ कंप्यूटर यूजर, यानी जो कंप्यूटर चलाता है जैसे कि हम, और किसके बीच? कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इसको क्या बोलेंगे, यानी वो कौन सा प्रोग्राम है? तो ए सॉफ्टवेयर, बी है आपका हार्डवेयर, सी है ऑपरेटिंग सिस्टम, डी है आपका ड्राइवर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी क्या है आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्राइमरी कंपोनेंट है किसका? सॉफ्टवेयर का। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक तो किसका पार्ट है? वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ऑन इन अ कंप्यूटर डिवाइस एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है यूजली रिक्वायर एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म टास्क। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होते हैं वो रिक्वायर्ड किस चीज़ को करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम कभी भी रन नहीं होता है, तो आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वन और मोर डिफेक्ट्स अकरिंग इन दी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट प्रिवेंट्स दी सॉफ्टवेयर फ्रॉम द वर्किंग इज कॉल्ड। अब ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, ठीक है, वन और मोर डिफेक्ट जब अकर्स करते हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर को, ठीक है, काम करने से रोकता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? तो ए है आपका बूट, बी है सिस्टम एरर, सी बग और डी है आपका स्लग। ठीक है, तो अब इसमें से इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या? बग। ठीक है, ऑप्शन सी जो बग है एक ऐसा आपका प्रोसेस है जो कब होता है? जब आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एक या दो से ज़्यादा डिफेक्ट्स अकर होते हैं और वो सॉफ्टवेयर को चलने से, यानी सॉफ्टवेयर को रन करने से जो रोकता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बग। ठीक है, अब बग क्या है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। बग मीन्स, ठीक है, यानी बग मीन्स है क्या? एक्चुअल में क्या होता है? ऑप्शन ए लॉजिकल एरर इन द प्रोग्राम, ऑप्शन बी सिंटैक्स एरर इन द प्रोग्राम, सी रन टाइम एरर, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपका हमेशा जो बग है, ठीक है, बग मीन्स क्या होता है? आपका लॉजिकल एरर इन द प्रोग्राम। जब कोई लॉजिकल एरर आपके सॉफ्टवेयर में होते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? आपका बग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, a mistake in an algorithm that generates incorrect result or output is called। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है कि जब कोई एल्गोरिदम में एक मिस्टेक होती है और वो जनरेट करता है आपकी इनकरेक्ट रिजल्ट और आउटपुट, तो उसको क्या बोलेंगे? ए लॉजिकल एरर, बी सिंटैक्स एरर, सी है आपका कंपाइल टाइम एरर और सी है आपका प्रोसीजरल एरर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है जी,
तो 10th का आंसर क्या होगा, वो कौन सा जब एल्गोरिदम में कोई भी मिस्टेक होती है और वो इनकरेक्ट रिजल्ट अगर शो करता है तो वो क्या होगा, लॉजिकल एरर। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स, डिफेक्ट्स, बग्स इन दिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज कॉल्ड। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ये सब जब किसी भी प्रोसेस में, किसके प्रोसेस में, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एरर, डिफेक्ट्स और बग अगर हमें दिखाई देते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। ए डिबगिंग, बी इंटरप्रेटिंग, ऑप्शन सी कंपाइलिंग, ऑप्शन डी आपका टेस्टिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो क्या होगा आपका ऑप्शन डी, यानी टेस्टिंग। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, टेस्टिंग बोलेंगे। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12 है आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलप्ड फॉर परफॉर्मिंग पर्टिकुलर टास्क रिलेटेड टू द मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी है आपका हेल्पर सॉफ्टवेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। वो क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है प्रोवाइड करता है एक एनवायरनमेंट टू अनेबल द यूज़र टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक और जनरल टास्क। ठीक है, ईच कंप्यूटर कैन हैव मोर देन वन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ए है आपका बायोस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी यूनिक्स एंड लिनक्स, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट विंडो एंड मैक ओएस और डी है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आपको ऑप्शन से जो है इसका आंसर मिल ही गया होगा कि इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है जी, वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, पहले आपको पूछा था सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, अब ये क्या पूछा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो आपका ऑप्शन ए है MS वर्ड, ऑप्शन बी गूगल डॉक्स, ठीक है, ऑप्शन सी एडोब एक्रोबॉट और ऑप्शन डी है आपका टर्बो सी कंपाइलर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है जी, ऑप्शन डी है आपका क्या, टर्बो कंपाइलर। ठीक है, टर्बो कंपाइलर जो है जब हम सी या C++ लैंग्वेज जो भी हम बनाते हैं तो उसमें ये यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 15, चूज़ दी ऑड वन। ठीक है जी, अब इसमें ये बोल रहे चूज़ दी ऑड वन जो है आपको बताना है। इंटरप्रेटर, ए, बी आपका कंपाइलर, सी है इंटरप्रेटेटर आपका, डी ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन ई प्रोग्रामर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ई, यानी प्रोग्रामर। ठीक है, प्रोग्रामर जो है वो अलग आ जाएगा, बाकी ये सारे किस में आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। प्रोग्रामर जो है जो प्रोग्राम करता है, पर और बाकी जो है रेस्ट ऑफ दी आपकी ABCD ये क्या आपके सॉफ्टवेयर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड टू अकम्प्लिश। ठीक है, तो ए है आपका रियल वर्ल्ड टास्क, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क, ऑप्शन सी है आपका कंप्यूटर सेंट्रिक टास्क और ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के रियल वर्ल्ड टास्क जितने भी होते हैं वो सब किसके थ्रू होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज ऑफिस ओरिएंटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो नोन है ऑफिस ओरिएंटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन ए है आपका इंटरप्रेटर्स कंपाइलर एडिटर, ऑप्शन बी है आपका नेटवर्क सॉफ्टवेयर एंड बैकअप सिस्टम, ऑप्शन सी है प्रोसेसर्स वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट एंड डाटा बेस और ऑप्शन डी है आपका ए और सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट्स
एंड डाटाबेस, ये क्या है आपके ओरिएंटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं किसके, ऑफिस के। तो बाकी आपके जो इंटरप्रेटेटर्स हैं, कंपाइलर्स हैं, एडिटर्स हैं एंड सॉफ्टवेयर, ये इससे अलग हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI। ठीक है जी, आपको अब GUI की फुल फॉर्म बतानी है। ए, ग्राफिक यूनिवर्सल इंटरफेस। ऑप्शन बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन सी, जनरल यूटिलिटी इंटरफेस। और ऑप्शन डी है आपका जनरल यूनिवर्सल इंटरफेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विच अमंग द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू क्रिएट, एडिट एंड प्रिंट कमांड। अब ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि यूज टू क्रिएट आपका यूज आता है क्रिएट, एडिट और प्रिंट डॉक्यूमेंट्स में। ए है आपका स्प्रेडशीट, बी है आपका वर्ड प्रोसेसिंग, सी है आपका डाटाबेस सॉफ्टवेयर और डी है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी DTP। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता ही होगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है, बस स्टिल ट्रिकी लैंग्वेज के थ्रू आपको पूछा गया। तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग में हम जितनी भी जो भी कुछ टाइप करते हैं, लिखते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, कुछ भी, तो वो उसको जो है वो क्रिएट, एडिट और प्रिंट डॉक्यूमेंट्स के आपके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, नॉट अ काइंड ऑफ, फिर से पूछ रहे ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ए है आपका वर्ड प्रोसेसर, बी है आपका डाटाबेस, सी है आपका ब्राउज़र, डी है आपका डिवाइस ड्राइवर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क्या, डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर जो है एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड गूगल डॉक्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। ठीक है, अब ये पूछा है कि ये तीनों जो हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है जी, ऑप्शन डी क्या है आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सारे जो हैं आपके क्या हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच एप्लीकेशन इज यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड रो एंड कॉलम्स ऑफ डाटा। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है आपके वर्ड प्रोसेसिंग, बी रिप्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, सी डाटाबेस और डी है स्प्रेडशीट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है जी, तो ऑप्शन डी क्या है आपका, स्प्रेडशीट। ठीक है, स्प्रेडशीट क्या है, इधर टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि डाटा को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, किस में, रोज में और कॉलम में। बहुत इजी वे में आप याद रख सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है हम या डाटा जो है माइक्रोसॉफ्ट के किस उसमें ऐड करते हैं, तो वो करते हैं आपके स्प्रेडशीट में। ठीक है जी, तो स्प्रेडशीट में जो है हमेशा जो भी आपका डाटा एंटर होता है वो रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में ही होता है। ठीक है, जो कि कलेक्टिवली जो कॉल्ड होती है वर्कशीट। ठीक है, तो इट इज़ अ मोस्टली यूज टू कीप ट्रैक ऑफ अ बिलिंग अकाउंट, जो कि आपके किस में यूज़ आता है सबसे ज़्यादा, बिलिंग अकाउंट में। तो क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू गिव प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पिक्चर्स थ्रू स्लाइड शोज। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप रेगुलर जो है इसको यूज़ भी कहीं अगर जो है प्रोफेशनल यूज़ में आता है। तो इसका जो पहले ऑप्शन देखते हैं वो क्या है आपके, मल्टीमीडिया ऑथरिंग। ठीक है, बी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सी है आपका प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स और डी है आपका बोथ बी एंड सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, क्या, प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स जो है आपकी एक क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपने बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल है आपका प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर का।
तो ए है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ऑप्शन बी एप्पल कीनोट, ऑप्शन सी कोरल रिप्रेजेंटेशन एंड एडोब ऑपरेशंस, सी है डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है बहुत इजी है, वो है आपका डी, यानी ये जितने भी हैं, ठीक है, ये जितने भी हैं तीनों के तीनों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एप्पल और ये थर्ड कोरल रिप्रेजेंटेशन एंड एडोब, ये आपके क्या है एक प्रेजेंटेशन, यानी इसके थ्रू जो है आप प्रोफेशनल यूज़ में अपनी प्रेजेंटेशन जो है दे सकते हैं, और ये इसीलिए जो इनको जाना जाता है वो प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज डाटा बेस सॉफ्टवेयर दैट अलोज अस टू क्रिएट एंड मैनेज अ डाटाबेस। ठीक है जी, अब ये क्या बोल रहा है, कौन सा ऐसा डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जो अलो करता है क्रिएट भी और मैनेज को भी डाटाबेस करने में। तो ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट एसएस, ऑप्शन बी कोरल पैराडॉक्स, ऑप्शन सी है लोटस अप्रोच और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है आपका, यानी ऑल ऑफ द अबव, माइक्रोसॉफ्ट एसएस, कोरल पैराडॉक्स और लोटस अप्रोच जो है ये आपकी तीनों के तीनों क्या है एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है जी, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जो कि हमें अलाउ करते हैं क्रिएट भी और मैनेज करने के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 26, विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फ्रॉम वायरसेस एंड प्रिवेंट द कंप्यूटर सिस्टम फाइल्स फ्रॉम द बीइंग करप्ट। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पूछ रहा है यहाँ पे, कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कि हेल्प करता है आपका किसका, प्रोटेक्ट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को, किससे, वायरस से, और प्रिवेंट द कंप्यूटर सिस्टम फाइल्स फ्रॉम द बीइंग करप्ट, यानी आपकी जो कंप्यूटर सिस्टम की जो फाइल्स हैं उनको करप्ट होने से जो है बचाता है। तो वो क्या है आपका, ऑप्शन ए डिस्क क्लीनअप, ऑप्शन बी आपकी डिस्क फ्रिगमेंटर, आपका ऑप्शन सी है एंटीवायरस और ऑप्शन डी क्या है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये बहुत इजी जो क्वेश्चन है जो हर किसी को पता भी होगा अगर वो इन चीज़ों से अवेयर है। तो ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी के एंटीवायरस। एंटीवायरस एक ऐसा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आपको एक और इसमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एक तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जो किससे बचाते हैं आपको, वायरसेस से आपके कंप्यूटर को, और प्रिवेंट करते हैं आपकी कंप्यूटर फाइल्स को करप्ट होने से। ठीक है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और इनमें से कौन सा है वो यूज़ होता है आपका एंटीवायरस। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। लास्ट 4 क्वेश्चंस हैं आपके। 27, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये यहाँ पूछता है कि यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। ए एंटीवायरस, बी फायरवॉल्स, ऑप्शन सी डिस्क फ्रिगमेंटर, ठीक है, डी फ्रिगमेंटर, और ऑप्शन डी है आपका MS DOS। तो इसका जो राइट आंसर है बहुत इजी है, तो वो है आपका ऑप्शन बी, डी। ठीक है जी, यानी डी क्या है ऑप्शन MS DOS। क्वेश्चन नंबर 29, विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज यूज टू प्रोटेक्ट दी कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम हैकर्स। यानी आप ये पूछ रहे हैं कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को किससे बचाता है, हैकर से बचाता है। तो ऑप्शन ए है एंटीवायरस, ऑप्शन बी फायरवॉल्स, ऑप्शन ई AUP और ऑप्शन डी है आपका बैकअप रिजर्व। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है जी, ऑप्शन बी क्या है आपका फायरवॉल्स। ठीक है, फायरवॉल्स जो है एक सिस्टम क्या है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर को बचाता है, किससे प्रोटेक्ट करता है, हैकर से। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द सिस्टम यूटिलिटी। हम 3-4 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रहे हैं सिस्टम यूटिलिटी। तो यहाँ ये क्या पूछ रहा है कि मेन फंक्शन है क्या आपका सिस्टम यूटिलिटी का। ऑप्शन ए डिस्क क्लीनर, ऑप्शन बी है आपका डिस्क फ्रिगमेंटेशन, ऑप्शन सी है आपका सिस्टम रिस्टोर एंड डिस्क कंप्रेशन, आपका ऑप्शन डी है एंटीवायरस यानी वायरस प्रोटेक्शन, और ऑप्शन ई है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ई। ठीक है जी, ऑल ऑफ द अबव। ये क्या है आपके यूटिलिटी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, आपकी डिस्क क्लीन अप करना, फिर डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन,
और सिस्टम रिस्टोर एंड डिस्कम्प्रेशन और एंटीवायरस। तो ये सारे क्या हैं आपके, किसके मेन फंक्शन है, वो है आपके सिस्टम यूटिलिटी के। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अ वायरस। या वायरस की जो फुल फॉर्म पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमीरपुर बोर्ड पूछ भी चुका है आपसे JOIT के एग्जाम में 2 से 3 बार। तो इसका ऑप्शन ए है वेरी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड यूजर सर्च, ठीक है, वेरी इंटरचेंज रिजल्ट अंटिल सोर्स, फिर ऑप्शन सी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ऑप्शन डी है आपका वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सर्च। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है आपका, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ठीक है जी। आपको जो है एक सिंपल सी आप ट्रिक के थ्रू भी याद रख सकते हो, वायरस का एक सीज है, ठीक है। तो सीज जहाँ जिस ऑप्शन में सीज आएगा तो वो आपका जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो ये थे हमारे टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके किससे थे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। और ये जो क्वेश्चन बनाए गए हैं ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो हैं अच्छे लगे होंगे और हाई लेवल के जो थे ये क्वेश्चन थे और आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जय हिंद, जय हिमाचल।